जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना कि आज पूरी तरीके से जानेंगे कि डेली जो रूटीन हमारा है उसको और कैसे बेहतर बना पाए, क्योंकि जो आज है और जो आने वाला जो फ्यूचर हमारा है वो सब कुछ डिपेंड होता है हमारे डेली रूटीन कैसा है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिससे हम उसको अपनी जिंदगी में लागू करने के बाद अपनी जो डेली रूटीन है, जो कार्य करने की जो शैली है, उसको हम बढ़ा के अपने सक्सेस की जो सीढ़ी है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहली पॉइंट क्या। पहले जो पॉइंट है कि हर काम में धैर्य रखें। इन द सेंस हर काम में धैर्य रखने का मतलब ये है कि हम कोई चीजें भी शुरू करते हैं या फिर कोई प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की है, तो हम उसमें ज्यादा सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीका, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हर एक इंसान को जल्दी सक्सेस होना है, जल्दी अपने प्रॉफिट को लेना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि हर चीजों में वक्त लगा है। तो जिस चीज को आप कर रहे हैं थोड़ा वक्त उसमें भी लगेगा। तो धैर्य आपको बना के रखना, क्योंकि आप कभी भी देखते हैं ना कि किसी भी कोई भी पौधा है तो तुरंत लगने के बाद फल नहीं देता, हर एक उसकी टाइम पीरियड होती है। चाहे वो आप ले लीजिए धान का ले लीजिए या फिर कोई गेहूं का सीजन ले लीजिए, कोई भी हो, आप किसी भी बिजनेस को ग्रोथ कराना है तो उसमें धीरे धीरे हर चीज को मैनेज करके अगर आप चलते हैं, पैसेंस रखे पड़े हैं, तो यकीन मानिए कि वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली शॉर्टकट के तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को हताश निराश कर लें कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरी जो रूटीन आपको है वो है प्लानिंग के साथ में हर काम को करें। ये जो पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, किसी भी चीज की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप शुरू कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी देता है कि बिना प्लानिंग के आप कोई काम कर रहे हैं, रैंडम कुछ भी कर ले जाइए, वो आपको 100% सिक्योर एंड सक्सेस नहीं देगा। तो हर चीज की ज्यादा पहले जितना ज्यादा प्लानिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि आप 70% अगर उसकी प्लानिंग कर ले गए तो 30% तो वो अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि हर चीज का एक शेड्यूल सेट प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। थर्ड वन है वह है दूसरों को ध्यान से सुने। ये चीज क्या होती है कि ध्यान से सुनने की जब बात आती है ना कि हम किसी चीज के बारे में जानते होते हैं, यानी कोई अगर हमको बताता है तो हम इग्नोर करने लगते हैं। नहीं मेरे भाई, कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज से इंटरेक्ट हो, आप लाख गुना उस चीज के बारे में जानते हो, लेकिन यदि आप किसी को सुन रहे हैं फिर से उसी टॉपिक पे, तो आप ऐसे उसको सुने कि आप उस चीज के बारे में कभी जानते नहीं। क्योंकि एक ही तय है, क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान उस चीज के बारे में बताएगा तो कुछ ना कुछ अलग चीजें बताएगा। ये होती है आपके सीखने की चाह। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप किसी भी चीज को परफेक्टली नहीं कर सकते। तो चीजें तय है कि आप जब भी किसी चीज से इंटरेक्ट हो, सीखने की जब बारी आए तो आप अपना 100% देके सीखे। यकीन मानिए कि वो चीजें आपको आगे की तरफ ही बढ़ाएगी, कभी पीछे नहीं ले जाने वाली है। फोर्थ वन है वह है खुद पर यकीन करें। ये चीजें होती हैं कि आप जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं, वो आपका कोई बिजनेस हो या फिर किसी एग्जाम्स की या फिर किसी नौकरी की या किसी भी चीज की प्रिपरेशन की बात आती है, तो ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है कि आप खुद पर यकीन कि यस मैं कर सकता हूं इसे। क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारे ऐसी चीजें, जब आप अपने रास्ते पर बढ़ रहे होंगे ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे रास्ते में लोग मिलेंगे जो आपको ये पहले बोलने वाले मिलेंगे कि ये चीजें आपसे नहीं हो सकती। क्योंकि एक समय था कि थॉमस अल्वा एडिसन या फिर राइट ब्रदर्स जिन्होंने जहाज का निर्माण किया, उन्होंने प्लानिंग पहले जब सेट करके रखी थी ना, जब समाज को अपने आसपास के लोगों को बताते थे कि एक दिन हम आने वाले समय में सारी चीजें उड़ा देंगे, क्या लोग उनको बहुत अच्छा बोलते थे? कभी भी नहीं। लेकिन उनको अपने ऊपर, दोनों भाइयों को जो थे, उनको अपने ऊपर भरोसा इस कदर था, क्योंकि उनकी मेहनत और लगन जो थी, जो सीख थी, उस पर वो भरोसा करके करते थे कि यस मैं कर सकता हूं। एक समय ऐसा है कि आज हवाई जहाज उड़ती है, उसमें सब कुछ उड़ता है। तो वो चीजें आपके अंदर भी है कि आप जिस चीज को भी चूज किए अपने लाइफ में काम करने के लिए, तो सबसे जरूरी चीज है वो आपको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि यस इस चीज को मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट वन है वह सीखने की जो इच्छा को हमेशा बढ़ा कर रखिए। हमेशा जो सीखने की जो आपकी इच्छा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप जो एक स्थिति कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी या ठहरा हुआ इंसान अगर किसी एक जगह पर है तो दोनों सड़ते हैं अगर उसको बदला ना जाता हो। तो लर्निंग ऐसी चीज है कि आपको हमेशा आगे बढ़ाने वाली चीज है। किसी भी चीज में हो, किसी भी शुरुआत हो गई या फिर सक्सेस भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उसके बाद भी आपको सीखने की जो इच्छा है, क्योंकि आगे बढ़ना हर एक इंसान को पसंद है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं और
आगे बढ़ता ही रहूं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीजें है कि आपको लर्निंग पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, हमेशा इच्छुक रहना पड़ेगा। यस, मैं इस चीज के बारे में सीख लूं, यस मैं इस चीज के बारे में सीख लूं। जरूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो कि आप वहीं पर गिव अप कर रहे हैं, नहीं, हर चीज को आप हमेशा इच्छुक, अपने मतलब कि विल के साथ में कि मुझे ये चीज सीखना है, वो मेरे नॉलेज के लिए। तो जब तक आप सीखने की इच्छा रखेंगे तभी आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है, वह है खुद को फिट और एक्टिव रखिए। जरूरी चीज है, क्योंकि आप किसी काम को तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरीके से फिट है, यानी कि एक्टिव है। एक्टिव के मीन इन द सेंस क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीमार पड़े किसी काम को शुरुआत करो आप बीमार है, कुछ दिन समय चला फिर बीमार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज का अपने मतलब इन द सेंस साफ साफ कहने का है कि आप एक्सरसाइज पर पूरा फोकस करें, यानी कि सुबह जो उठने के बाद रूटीन जो सेट होती है, थोड़ा बहुत सुबह थोड़ा बहुत शाम, हर चीज अपने आप को भी फोकस करना, अपने हेल्थ, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो ये चीजें हैं, जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप कोई चीज अच्छी चीजें नहीं कर सकते। इस पर भी आपको पूरी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ये होता है कि हम सुबह उठते हैं और शाम तक क्या करते हैं, कब क्या करना है, कोई रूटीन सेट नहीं है, कोई टाइम का सेटअप नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बिना टाइम के आप कुछ भी कर ही नहीं सकते। एक समय होता है ना कि जब आप स्टडी पीरियड में होते हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, आप एग्जाम में हॉल में बैठे हो, आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं, उसमें 120 क्वेश्चन करने हैं, क्या लगता है कि 10 क्वेश्चन पर 2 घंटे बिता देंगे? ऐसा कुछ नहीं। आप टाइम सेट करके बैठते हो कि यस इतने दिन में इतने टाइम में ये क्वेश्चन करना है, इतने टाइम में ये क्वेश्चन पूरा कवर करना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, जिसकी वजह से पूरा सिलेबस या फिर पूरा पेपर आप हल कर पाते हो। तो लाइफ में वैसे भी है, रोज का जो रूटीन है आपको सुबह से सेट करना पड़ेगा, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में इस प्लानिंग पर करना है, इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये पढ़ना है, या फिर जो भी कुछ हो, व्हाटएवर जो भी कुछ हो, वो चीज आपके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ना कि एट रैंडम चल रहा है, उठने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, काम करने का कोई टाइम नहीं, यकीन मानिए कि बस एट रैंडम आप जिंदगी को जी रहे, कोई शेड्यूल सेट नहीं है। लास्ट वन है, आप सोशल नेटवर्क को मजबूत करें। अब सोशल नेटवर्क मजबूत करने का बस एक ही मतलब कि वो चीजें है, वह है आप चीजों लोगों से इंटरेक्ट हो। क्योंकि एक खूबसूरत लाइन से लिखी थी कहीं, तो वहां पर लिखा था कि बुजुर्गों का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि पत्ते अक्सर मुरझा जाते हैं जब वो शाखा से अलग हो जाते हैं। इन द सेंस इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि आप अपनों के जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविटियां हैं, आप चीजें लोगों से ही सीख सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज अपने आप में बना नहीं सकते, हर चीज जनरेट नहीं कर सकते। उसकी सीखने के लिए आपको समाज में निकलना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो कनेक्टिविटी आज भी इतनी मजबूत है कि वो चीजें सीखने के बाद आप बहुत आगे तक निकल सकते हैं। वो चीजें तभी है जब आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से इंटरेक्ट होंगे, लोगों से मिलेंगे, सोशल, क्योंकि सोशल ये जो समाज इन्वायरमेंट है बहुत कुछ हमें सिखाता है। बस हमें सीखने के लिए एक ललक होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, सारी चीजें। तो ये रूटीन जो हमने आपके बीच में शेयर किया, ये रूटीन सारी चीजें अगर सेट करते हैं अगर आप अपने लाइफ में, यकीन मानिए कि आप डे बाय डे ग्रोथ करने वाले हैं। सिंपल सी बात है कि यदि रूटीन सेट नहीं अगर आपका है, डेली रूटीन नहीं सेट है, अगर उस रूटीन में सेट करके अगर आप काम नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए कि आपके जो सक्सेस है इन द सेंस कामयाबी, साफ साफ कह रहे बात करिए कि कामयाबी जो है पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होने वाली है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो अपने डेली रूटीन में ऐड करके आपको अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इंटेलिजेंट जब आप बनेंगे तो ऑटोमेटिक आप ग्रोथ करते रहेंगे।